दी यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। हम लोगों ने पढ़ लिया सिंपल से कंपाउंड्स और सिंपल से कॉम्प्लेक्स, और अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स रह गया हमारा। एक ही लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में बस एक ही बचा है, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बदलना और कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स से वापस कंपाउंड में। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता रखा है कि कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों में दो क्रियाएं होती, कम से कम दोनों में दो क्रियाएं होती, कम से कम दोनों में ही होती हैं। अब हमको यहाँ सावधानी रखनी होगी। वैसे तो हमारे जब एग्ज़ाम आते हैं तो उसमें बताया गया होता है कि किस में बदलना है। जैसे वो उसमें कह देते हैं इसको कॉम्प्लेक्स में बदलो, इसको कंपाउंड बदलो, इसको सिंपल में बदलो, वो बता देते हैं। अगर नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव बदलो, इसे इंट्रोगेटिव बदलो वगैरह कह देते हैं। फिर भी हमें देखना चाहिए कि जब वाक्य दिया हुआ हो और आपके बीच में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा, यही कंपाउंड की पहचान है। तो ये कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। मैं आपको बताऊँ कि जैसे वाक्य दिया हो SEARCH, search his pockets and you will find the watch। मान लो ये वाक्य है। अब आप कैसे जानोगे कि ये कंपाउंड है कि कॉम्प्लेक्स है? पहले तो आप देखो, दो चीज़ देखनी है। पहले कि इसमें कम से कम दो वर्ब है कि नहीं है, फाइनाइट, और दूसरी कि कंजक्शन कौन सा है। तो हम देखते हैं कि इसमें दो, एक तो ये रही और एक ये रही, दो वर्ब है। इसका मतलब है या तो ये कंपाउंड है या ये कॉम्प्लेक्स है। बीच में हम कंजक्शन देखें तो आप के कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो गिने चुने कंजक्शन है, एंड, एज वेल एज, not only but also, either, neither, or, nor, either or, neither nor, आपके adversatory, but, at, still, और बचे हुए relative दो, so, therefore, और hence। तो इस तरह से ये अगर आए तो कंपाउंड हो जाएगा, और ये नहीं है तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम देखें कि ये एक कंपाउंड सेंटेंस है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में आप जानते हैं कि एक क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, मतलब ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज बनाने वाला ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इसको हटा दो। ठीक है, और इसकी जगह पे कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाओ। ठीक है, तो क्या है कि इसको कोऑर्डिनेट को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदलने में थोड़ी सी समस्या रहती है। तो हम यहाँ पर कंजक्शन में लगा करके इस एंड को हटाकर, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हटाकर हम यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल कर दें। ठीक है, और जो ये जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है इसको बना दो सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है स्वतंत्र क्लॉज होती है। इसका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज से कोई मतलब नहीं होता। तो हम अगर किसी कोऑर्डिनेट क्लॉज को सबऑर्डिनेट बदलेंगे तो उसका अर्थ में बहुत सारे आमूल-चूल बदलाव होंगे, कंप्लीटली चेंज्ड। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसी को हम लोग बना दें। अब प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाने के लिए आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाने होंगे जो WH वर्ड से होते हैं, या इफ वेदर है,
या फिर आपके अदर है बिकॉज वगैरह ऐसे। अगर टाइम स्विंग है, अगर ये क्लॉज टाइम को कहीं से भी थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश कर रही हो तो टाइम वाले लगा दो। या फिर आपके अब जैसे ये बात की भाव, हिंदी अर्थ भावना को समझिए, उसकी जेबों की तलाशी लो और तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। तो जेबों की तलाशी लो का मतलब अगर जेबों की तलाशी लोगे तो घड़ी मिलेगी। तो यहाँ पर हम इसको अपने आप अगर बदलने की कोशिश करें हिंदी में ही तो हमें तुरंत सही कंजक्शन मिल जाता है, वो है अगर, यदि, इफ। और आप जानते हैं कि यदि वाले जो शर्त वाले जो वाक्य होते हैं वो भी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज ही बनाते हैं। तो हम क्या करें कि सर्च की जगह पे लिखते हैं इसके आगे इफ और यू। इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स, इफ यू सर्च हिज पॉकेट्स। अब देखो ये इफ से शुरू होते ही एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। कौन सी क्लॉज बन गई? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और सबऑर्डिनेट क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाती है, ये सभी जानते हैं। तो हम इस एंड को हटाकर इसकी जगह पे आप कॉमा लगा दो, बाकी वाक्य सेम टू सेम एज इट इज लिख दो। यू विल फाइंड द वॉच। और हम देखते हैं कि इसमें अर्थ में भी बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ। कह रहे हैं कि इसमें कह रहे हैं कि जेबों की तलाशी लो और तुमको घड़ी मिल जाएगी। और इसी बात को अगर कहते हैं कि अगर जेबों की तलाशी ली जाए या तुम लो तो तुम्हें घड़ी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप देखिए कि अब दूसरा वाक्य देखो कंपाउंड का वर्क। अब ये तो था क्यूमुलेटिव वाला, क्यूमुलेटिव कंजक्शन जो जोड़वाचक होते हैं एंड। अब हम लोग अल्टरनेटिव जो होता है विकल्पवाचक जो कंजक्शन होता है जिससे कोऑर्डिनेट क्लॉज बनती है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है, वो देख लेते हैं। वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। इसका मतलब है कठिन मेहनत करो, ठीक है। अगर ये करते हो तो सबसे ही नहीं करोगे तो दूसरी अवस्था विकल्प में क्या आएगा? सफलता नहीं मिलेगी। तो दो विकल्प हैं, या तो सफलता करो तो सॉरी या तो कठिन मेहनत करो या फिर सफलता पालो, दो विकल्प हैं। तो इन विकल्पवाचक ये जो और अथवा है ये कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है, विकल्प को दर्शाता है। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्लॉज बन रही है। जैसे मैंने अपने ऊपर वाले में बताया था कि ये कोऑर्डिनेटिव क्लॉज थी तो इसमें कंजक्शन को हटा के कॉमा लगा दिया था। और इसकी ये जो प्रिंसिपल क्लॉज थी ये वाली, इस प्रिंसिपल क्लॉज के आगे हम लोगों ने क्या लगाया था? सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। ऐसे ही इसमें अब अगर हम इसके हिंदी अर्थ को देखें तो कहते हैं पहले हम इस कंपाउंड का अर्थ देखते हैं हिंदी। कठिन मेहनत करो या अन्यथा या तुम सफल नहीं होगे। तो अब इसमें नॉट लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको हिंदी में बनाएं कि जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। तो ये क्या है कि कंडीशनल सेंटेंस बन गया। अनलेस, अनलेस का क्या मतलब होता है? इफ नॉट। यदि, ये भी कंडीशन को दिखाता है, शर्त को दिखाता है। इफ अफर्मेटिव है और अनलेस निगेटिव है, इसमें नॉट पहले रहता है। जब हम देखते हैं कि अनलेस वाला हम जब लगाते हैं तो जिस भाग में अनलेस लगाते हैं उसके दूसरे भाग में अगर अफर्मेटिव है तो उसे निगेटिव बनाएंगे और पहले से ही निगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव बना देंगे। ये नियम होता है। अनलेस वर्क हार्ड में यू वर्क हार्ड, ठीक है। ऐसा करते ही ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। कॉमा लगा दो और हटा दो, कॉमा लगा दो। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल, unless you work hard you will not succeed। तो इस तरह देखिए ये वाक्य क्या बन गया? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। देखिए ये ऊपर वाला कंपाउंड है, ये
क्योंकि इसमें एंड लगा है और दो वर्ब है। ये भी दो वर्ब वाला वाक्य है और इसमें ये यहाँ पर कंजक्शन सबऑर्डिनेट है, इसमें कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट होने का कंपाउंड, सबऑर्डिनेट होने का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर देखिए और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कंपाउंड है। ये देखिए यहाँ पे अनलेस एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स है। हमारे कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स बदलने के जो नियम है उसमें एक ही यही नियम है बस। कोई भी कंपाउंड का सेंटेंस हो उसकी जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसमें आप सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा करके और जो पहले से कंजक्शन लगा हुआ है उसे हटाकर वहाँ पे कॉमा लगाकर बदल देंगे, यही है। अब हमने कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स पढ़ लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स से वापस कंपाउंड में बदलना देख लेते हैं। Interchange of complex and compound sentences, ठीक है। कॉम्प्लेक्स का सेंटेंस दिया होगा तो उसमें हम लोग बदलाव करके देखिए ये अलग अलग मैंने लाइनें खींची हैं। आप जानते हैं कि दैट कौन सा कंजक्शन है? दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कैसा कंजक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी क्लास को शुरू करता है? सबऑर्डिनेट क्लास को। सबऑर्डिनेट क्लास किसमें होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होती है। मतलब ये सेंटेंस कैसा है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ओके, अब हमें करना क्या है? इस कंजक्शन को हटाना है, ठीक है। ज़्यादातर हमारी, मैं आपको बताऊँ, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उनमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है ना वो आगे चली जाती है और जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है वो पीछे आ जाती है। और देखिए उसमें हम लोग कोई ना कोई कंजक्शन, चार तरह के कंजक्शन होते हैं। एक होता है क्यूमुलेटिव जोड़वाचक, जब एक जैसे काम हो रहे हो तो जोड़वाचक लगा दो। अगर विकल्प दर्शा रहा हो, दोनों क्लॉज में से कोई एक विकल्प या दोनों विकल्पों को दिखाती है तो आप और, नॉर, आइदर और, नाइदर नॉर लगाइए। अगर उनमें से कोई एक क्लॉज विरोधाभास दिखाती है तो आप बट, एट, स्टिल लगाइए। अगर उनमें से कोई एक क्लॉज परिणाम को दिखाती है तो सो, देयरफॉर या हेंस लगाइए। तो इन्हीं कंजक्शन का प्रयोग करके आप कंपाउंड में बदल सकते हैं। अब देखो ये वाली जो क्लॉज है हम आगे ले जाते हैं कि यू, ये पीछे वाली है, कंजक्शन हटा दो। यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम योर इलनेस, ठीक है। ये प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। ये कौन सी क्लॉज बन गई? जो सबऑर्डिनेट थी वो कौन सी बन गई? प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज कौन सी होती है? जो कंजक्शन से स्टार्ट नहीं होती, ठीक है।
तो यू हैव रिकवर्ड फ्रॉम योर इलनेस, तुम अपनी बीमारी से उबर गए। और ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। एंड आई एम ग्लैड किसके लिए, फॉर दैट या ऑफ इट, इससे। एंड आई एम ग्लैड फॉर दिस या ऑफ इट, फॉर दिस लगा दो जो उसको कहे, इसको हल्का सा इसको इंडिकेशन संकेत दे, फॉर दिस या ऑफ इट, इसमें कुछ भी दोनों लगा सकते हैं। तो ये दो प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। और ये एंड से जो शुरू हो रही है, ये कौन सी क्लॉज बन गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई। तो जैसे ही ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनी, तो प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। इसी तरह से ध्यान दीजिएगा, इस वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज पीछे है, ये प्रिंसिपल क्लॉज पीछे है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और इधर की देखो एज सून एज जो है ना, टाइम को शो करने वाला कंजक्शन है, जो ही, जिस समय, जैसे ही। तो ये जो टाइम शोइंग जो होते हैं, ये आप जानते हो कि सबऑर्डिनेट में सबऑर्डिनेट में टाइम को शो करने वाली एडवर्बियल क्लॉज होती है, ये एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज बनाती है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या बनाती है, ये टाइम क्लॉज है। टाइम क्लॉज कौन सी होती है, जो एडवर्ब को बताती है, एडवर्बियल क्लॉज। टाइम क्लॉज एडवर्ब क्लॉज में आती है। तो एडवर्ब क्लॉज जो होती है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आती है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि एज सून एज ही गॉट अ टेलीग्राम, जो है उसे मिला टेलीग्राम, उसने वो टाउन छोड़ दिया। तो अब क्या होगा कि हम इस बात को कैसे बनाएंगे, ही गॉट द टेलीग्राम, ठीक, उसे टेलीग्राम मिला और उसने टाउन छोड़ दिया, बस। एंड ही लेफ्ट दी टाउन, बस। ये देखो एंड से एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बन गई और ये एक प्रिंसिपल क्लॉज बन गई। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज इक्वल टू कंपाउंड सेंटेंस। अर्थ में भी कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल सेम। जैसे ही उसे टेलीग्राम मिला, उसने कस्बा छोड़ दिया, उसे मिला टेलीग्राम और उसने कस्बा छोड़ दिया, मिलते ही छोड़ दिया। तो इस तरह से ये आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स को हम लोगों ने कंपाउंड में बदल दिया, और इस तरह से हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो पूरा हो गया। मैं आपसे फिर कहूँगा हर बार की तरह कि आप इन्हें पढ़ें जैसे ही समझ लें, और किसी भी तरह की कोई समस्या होने पर पूछें, और एक्सरसाइज करते रहें। एक्सरसाइज करते रहने से क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि क्या पूछना है, कहाँ पूछना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।